फायदा नहीं, वो तो मुझे छू भी नहीं सकते, निकालना तो दूर की बात है। मैं आपके लिए दूसरा बेडरूम खुलवाती हूँ। तो शादी के बाद मेरा हो जाएगा, वो आलीशान बंगले, कोठी, गाड़ियाँ, सब कुछ जिसकी एक लड़की ख्वाहिश करती है। ये बात मुझसे कहने से बेहतर है कि तुम अपनी भाभी जान से और अपने भाई से कहो, जो एक दिन भी लेट नहीं करना चाहते। हम दोनों के पास डुप्लीकेट चाबियां हैं उसकी, और कई महीनों से मेरा वहां गुजर भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक मॉम ने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी सामान चाहिए वहां से, तो मैं बस यूं समझो कि शायद खुदा को तुम्हारी बहन को बचाना था। अब उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा ना कहें सुबी साहब, बेटी है हमारी, उसके लिए दुआ कर। मुझे सालेहा शाह की बेटी का पता चला। कसम ले लें शाह जी, इस बार उसके मां बनने की खबर सुनने से आखिर तक मजाल है कि मैंने मसल्ला छोड़ा हो। बस एक ही दुआ करती रही मैं अपने अल्लाह से कि मेरे शाह जी को मुझसे चलो ना सही, लेकिन उस खानदानी सालेहा से वारिस जरूर देना, क्योंकि आपको खुश देखती हूँ ना शाह जी, तो बस मैं भी खुश हो जाती हूँ। मगर ऊपर वाले की न जाने क्या मसला है, पता नहीं क्या हुआ। शाह जी कुछ कहिए ना, आप तो बिल्कुल खामोश हो गए। क्या कहूं? ऐसा लगता है जैसे अब तो मेरे पास कहने के लिए कुछ अल्फाज ही नहीं है। अरे नहीं, आप ऐसा ना कहें, ना मुराद हो आपके दुश्मन, ऊपर वाला आपको वारिस जरूर देगा। एक बात कहूं शाह जी, मैं छोटी जात की हूं, लेकिन सालेहा शाह तो खानदानी है। मगर मुझे न जाने क्यों, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि उसके यहाँ बेटा हो सकता। आपके खानदान में और लड़कियां औरतें तो है ना, और वैसे भी इस्लाम में 4 की इजाजत है, और आपको वारिस की कितनी ख्वाहिश है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं जरा आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। एक बात और शाह जी, हुसैन शाह की डेथ के बाद मुझे लगा कि आपके पैरों में पड़ी हुई जंजीरों के हल्के कुछ कम हो गए होंगे। लेकिन बेटी की खबर सुन के ये खुशी भी खारिज हो गई ना, है ना शाह जी? मैं आई। माशाल्लाह इतनी प्यारी सूरत, जवान जहान और अच्छी सेहत की मालिक थी, अचानक ही फौत हो गई। अरे वही तो थी एक मोहल्ले में जो कभी कभार घर से बाहर निकलती थी, दूसरी वाली तो कभी किसी के घर ही नहीं गई। हाँ, बड़ी मिलनसार थी। वो फूड पॉइजन हुआ तो क्या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर कोई आसपास है? एक मोया वही कंपाउंडर सुहेल था, पता नहीं कहाँ दफान हो गया। 2 नंबर डॉक्टर था और 2 नंबर करेक्टर था उसका। तौबा है, जो मोहल्ले में किसी लड़की को उसने छोड़ा हो, इसी चक्कर में कहीं दफान हो गया होगा। अरे मोआ कहाँ गया होगा, कहीं और दुकान खोल लेगा, और ऐसे लोगों का ऐसा ही काम होता है। सुना है इनकी लड़की को सांस की तकलीफ थी। हाँ, वो पहले जहाँ रिश्ता होना था ना, वो इसी वजह से टूट गया था।
बताया था मुझे किसी ने। अरे रबिया को तो खुद मैंने 2-4 मर्तबा सुहेल के साथ गली में आते जाते देखा है। हाँ तो वो दुकान पे भी आती जाती थी। जाने फिर क्या चक्कर था, वरना उसकी शक्ल तो नहीं थी मरने वाली। बस अल्लाह की अल्लाह ही जाने। मोहब्बत जादू का देसी तो है, सबसे अनोखा, निराला और मुख्तलिफ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत की बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम जैसी बदजोक लड़की कभी मोहब्बत के बारे में समझ ही नहीं सकती। हेलो, मैं मौज बात कर रहा हूँ। रबिया से बात करनी थी। उन्होंने मुझे नंबर दिया था उस शाम जब आप घर पर नहीं थी। आप आमना बात कर रही हैं ना? क्या हुआ था उस शाम आपके साथ? आपने क्यों फोन किया यहाँ? करना तो नहीं चाहता था मगर रह नहीं पाया। जो सलूक सूफी साहब ने उस दिन मेरे साथ किया, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों फोन किया? रबिया से बात करनी है। रबिया, उसे मरे आज 4 दिन हो गए और आप आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। काजिम शाह आए थे आपसे मिलने के लिए। आए थे। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। हुसैन शाह का 40वां भी हो गया। दुनिया की रस्में, दुनियादारी के लिए, वरना जाने वाले को उनके होने ना होने से क्या गर्ज। काजिम शाह जल्दी कोई तारीख रखना चाह रहे हैं। सईदा आपा, बात तो ये अच्छी है, लेकिन अभी तो आपकी इद्दत भी बाकी है। इस सादगी से निकाह रुखसती कर देंगे। नामोद नुमाइश के लिए हजारों मौके आएंगे जिंदगी में। ठीक है, आप भी यही मौजूद हैं, मैं भी यही मौजूद हूँ। रख लेते हैं तारीख। मैंने अपने लीगल एडवाइजर को कल बुलवाया है। आप दोनों पहले उससे मिल लीजिए, उसके बाद तारीख भी फिक्स कर लीजिएगा। क्या मतलब? मतलब जब वो यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। अभी क्या करने जा रही है? क्या कर सकती है? करने दे जो करना चाहती है। ये सालिया के इरादे नेक नहीं लग रहे। छोड़े ना सैयदा आपा इस बात को। मैं शरीना को आपके पास भेजूंगा, उसे भी बता दीजिएगा। ऐसे भी उसका आखिरी पेपर रह गया, खत्म होने वाले एग्जाम्स। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा।